कुशीनगर जिले के विधानसभा क्षेत्र 332 फाजिल नगर से सपा उम्मीदवार के तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना नामांकन दाखिल किया। सैकड़ों समर्थकों के साथ जिला मुख्यालय पहुंचे मौर्य ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झूठे वादे कर भाजपा ने प्रदेश की सत्ता हासिल की थी, जनता इनके झांसे में अब नहीं आएगी। सपा प्रदेश में 10 मार्च को पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। योगी सरकार से जनता परेशान है और इस बार भाजपा का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। इस दौरान योगी सरकार की नाकामियों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में महंगाई और बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है। 10 मार्च को भाजपा यूपी की सत्ता से बाहर हो जाएगी। दिल लग गए, इस बार उनको आटा दाल का भाव पता लगेगा। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, ऐसी पटकनी दूंगा कि 2017 के पहले जो इनकी हैसियत थी 50 के नीचे आंकड़ा इनका जाने वाला है। 42 विधायक थे 2017 के पहले, और फिर ये 50 के नीचे इनका आंकड़ा जाएगा। और 10 मार्च के बाद हम फिर मिलेंगे और हमसे पूछेंगे कि हमने जो कहा वो कर दिया। हम पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार लाने जा रहे हैं। अपने यादव ने अभी बयान दिया बाराबंकी में कि बाबा बुलडोजर चलाते रहे समाजवादी सरकार कार्यकर्ताओं नेताओं पे, अब फिर चलाएंगे, इस पे क्या कहेंगे आप? अब बुलडोजर चलाने की हालत में ही नहीं रहेंगे। बाबा ने जो पाप किया है, उनके पाप का घड़ा भर गया है। अब उसका भांडा फूटने जा रहा है। अब बुलडोजर चलाना तो दूर, वो अपने मर से बाहर निकलेंगे भी नहीं। योगी जी ने अभिषेक करके नामांकन किया है, आपने टीका लगा रखा, आपने कौन सी पूजा की है? देखिए, यह है घर से चलते वक्त मैं जनता की सेवा को ही अपना पूजा मानता हूं। जनता की तरफ से टीका लगाया गया है और इसीलिए जनता पर मैं फिदा हूं और जनता हम पर फिदा है, क्योंकि हम जनता को सदैव प्राथमिकता देते हैं, आगे भी देते रहेंगे। अजय तिवारी, कुशीनगर, R9 भारत। आम आदमी पार्टी टूंडला विधानसभा के प्रत्याशी बबलू कठेरिया ने पेश की नजीर, अपना चुनाव कार्यालय का रिक्शा चालक से कराया शुभारंभ। पार्टी स्लोगन के हिसाब से पार्टी करती है कार्य। शुभारंभ के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का किया पूर्ण पालन। अब तक शुभारंभ हुए कार्यालयों के दौरान किसी प्रत्याशी ने नहीं रखा है कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान। आप प्रत्याशी ने बताया कि आम आदमी ही आपकी पहचान है। आम आदमी पार्टी में पैसे वाले नहीं बल्कि आम आदमी की होती है पूछ। वही कार्यालय पर आज उषा बघेल जी को टूंडला चुनाव कार्यालय प्रभारी बनाया गया और फूल माला पहनाकर किया गया जोरदार स्वागत। वो बता सकते हैं कि उन्होंने क्या किया है, तभी तो वो 3 बार बने हैं। भाजपा प्रत्याशी और सपा प्रत्याशियों को दोबारा से टिकट दी गई है। पूर्व में ये विधायक रह चुके हैं, इसमें आप किससे टक्कर मानते हैं? मेरी टक्कर मैं सबसे आगे हूँ, क्योंकि मेरे साथ गरीब है। गरीब ही वोटिंग करता है। गरीब जो साथ जिसके होता है वही विधायक बनेगा, वही सदस्य बनेगा। मैं आम आदमी पार्टी के साथ हूँ और आम आदमी के साथ हूँ, क्योंकि बड़े लोग वोट नहीं डालते, पूरे गाँव का ठेका ले लेते हैं और हमारे गरीब वोट डालेंगे तो उससे मेरी विजय होगी। मेरी ये रहेगी, दलितों को, गरीब को, पिछड़ों को, रिक्शा वालों को, ऑटो वालों को, सबको साथ लेके चलेंगे। इनकी लड़की की शादी होती है, इन पे कोई कष्ट होता है, हम कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, इनके साथ काम करेंगे, इनके सुख दुख में साथ देंगे और जो मेरी मदद होगी, जितनी मेरी श्रद्धा होगी, इनकी मदद करेंगे तन मन धन से। विधायक जी, आज आपने टूंडला विधानसभा में आम आदमी पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन कराया है और मिली है कि एक रिक्शा चालक और ऑटो चालक से कराया गया। इससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि गरीबों की पार्टी है और गरीबों के सुख दुख में साथ लेके हम विधायक बनने के बाद इन्हीं के उद्देश्यों पर चलेंगे। इनका सुख दुख में हमेशा साथ देंगे। जैसा कि आज आपने रिक्शा चालक और ऑटो चालक से उद्घाटन कराया है, इनके भी अंदर उत्साह है और काफी जनता ने भी काफी अच्छा देखा है और उसके संदेश जो क्या है इस पर आपको क्या कहना है? मैं इस तरीके से देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पैदा हुआ हूँ तब से जमीन स्तर से गरीबी भी देखी है और आज स्थिति ठीक है वो भी देखी है और अमीर लोगों से बहुत लोग फीता कटवाते हैं। हम इनको साथ लेके चलेंगे और केजरीवाल जी का यही उद्देश्य है, गरीब के सुख दुख में गरीब को साथ लेके, चाहे ऑटो वाला हो, चाहे रिक्शे वाला हो और चाहे सफाई वाला हो, चाहे गरीब हो, दलित हो, पिछड़े हो, सबको साथ लेके चलेंगे और विधायक मैं नहीं, विधायक यही माने जाएंगे, इनके उद्देश्यों के अनुसार काम होंगे।
जैसा कि आप जानते हैं टूंडला में भाजपा प्रत्याशी को जो है दोबारा से देखो, टिकट तो हर पार्टी हर किसी को देती है, जिसको जिस पार्टी का भरोसा होता है उसको टिकट देती है। मगर मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी की जीत होगी, क्योंकि गरीब लोग हमारे साथ हैं। और जब मैं फील्ड में निकलूंगा तो गरीबों का जोश जो आज दिखाई दे रहा है वो जनता के बीच भी है। हम लोग पहुंचेंगे, उनसे वोट की अपील करेंगे और हम विजय होंगे। चुनाव में मेरे मुद्दे रहेंगे कि दिल्ली मॉडल पे हम लोग यूपी को बनाएंगे। यहाँ का जो खारा पानी उसको मीठा बनाएंगे। लोग वादा कर देते हैं, काम नहीं करते हैं। और हमारे केजरीवाल जी ने वादे किए हैं, वो पूरे किए हैं। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री किया है, यहाँ पे 300 यूनिट बिजली है। उनको मालूम है बिजली कैसे फ्री होती है। लोग कहने को कुछ भी कहें, हम 500 कर देंगे, 200 कर देंगे, नकल से नहीं अकल से काम लो। तो हमारे केजरीवाल जो कहेंगे वो करेंगे। बेरोजगारों को 5000 रुपये भत्ता दिया जाएगा, महिलाओं को बस फ्री दी जाएगी, और क्या बोलते कर्ज माफ होगा किसानों का, बिजली के बिल माफ होंगे। अन्य सुविधाएं ऐसी हैं जो सारी दिल्ली के अंदर हैं, वो डिजिटल माध्यम से, जैसे स्कूल हैं दिल्ली के अंदर, आपने देखा होगा प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा केजरीवाल जी जब से आए हैं तब से सरकारी स्कूलों में शिक्षा अच्छी मिल रही है। और आप और रूप मानो तो आप वहाँ की जनता बता सकते हैं। बेटा, आपको आम आदमी पार्टी ने क्या पद दिया गया है? मेरे को आम आदमी पार्टी में क्या कहते हैं, एक मेन पद दिया गया है कि ना आम आदमी पार्टी की जनगणना उसके प्रभाव के लिए मेरे को आगे बढ़ाया, मतलब उनकी प्रभावी बनाया गया है। जिसके लिए मैं दिल्ली से क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी को सादर नमन करती हूँ, टूंडला को सादर नमन करती हूँ कि जैसे दिल्ली में एक आम आदमी पार्टी ने इतना प्रोग्राम, इतना मतलब कि बुजुर्गों को आगे, महिलाओं को, सबको, बच्चों को शिक्षा दिया है, महिलाओं को आगे बढ़ने का, महिलाएं बेरोजगार थी उनको आगे बढ़ने का मौका दिया है। ऐसे ही क्या कहते हैं यूपी में भी महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका देंगे, और केजरीवाल पानी फ्री देंगे, और क्या कहते हैं युवाओं, क्या कहते हैं बुजुर्गों को यात्रा करवा के उनको क्या कहते हैं आगे जो प्रभारी हैं ये सारे सेवा के लिए आगे बढ़ने के लिए हम गरीबों की सबसे ज़्यादा सहायता करेंगे। जैसे केजरीवाल जी ने वहाँ अपना नाम, अपना काम करके लोगों को अपनी पहचान दी है, ऐसे ही यूपी में वो पहली सीढ़ी चढ़ के अब दिखाएंगे कि है ना क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी कोई ऐसी पार्टी नहीं है, वो एक नाम करके और अपना काम करके ही सबको बताएगी कि आम आदमी पार्टी अपनी पहचान आम आदमी पार्टी काम से ही बताएगी। मैं क्या कहते हैं केजरीवाल को सादर नमन करती हूँ, बबलू कटरिया जी को सम्मानित के साथ में सादर नमन करती हूँ कि वो अपनी पहचान के साथ में टूंडला निवासियों के साथ में मिलकर भारी वोटों से विजयी बनाए सभी, और उनको आगे बढ़ने का, सभी गरीबों की सहायता करने का मौका दे, और उनको विजयी बना के दिखाए, वो उनको मौका दे कि वो अपनी पहचान जी भारी बहुमतों से उनको विजयी बनाए, ताकि जी यही मेरी शुभकामना है। टूंडला निवासी को पहली पहचान मिल रही है बबलू कटरिया जी के क्या कहते हैं नाम से, वो भारी मतों से उनको विजयी बना के आगे बढ़ने का मौका दे। केजरीवाल जी का नाम और काम और जी करके उनको आगे बढ़ाए, और उनको पहचान उनकी केजरीवाल जी की बढ़ाने का मौका दे। फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दर्शन शर्मा की रिपोर्ट, R9 भारत।